पेनफुल मेंसेस यानी पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को और खासकर लड़कियों को मस्कुलर क्रैम्प्स या फिर एब्डोमिनल पेन की शिकायत होती है। और कई बार ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि एंटीस्पाज्मोडिक कोई मेडिसिन या फिर एनएसएआईडी जैसे कोई पेन किलर से भी राहत नहीं मिल पाती। और कई बार इस पेन की वजह से कई लड़कियों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी नौबत आती है। हर महीने में महिलाओं का, लड़कियों का रूटीन डिस्टर्ब करने वाली इस बीमारी को डिस्मेनोरिया या आयुर्वेद में कष्टार्तव कहा जाता है। आज हम इस बीमारी के लिए बहुत ही सरल और उतने ही इफेक्टिव उपचार देखने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज का वीडियो देखने के बाद इस पेनफुल मेंसेस या एब्डोमिनल मसल क्रैम्प्स की शिकायत आपको पीरियड्स के दौरान फिर से नहीं होंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली खंडेलवाल। सबसे पहले ये जान लेंगे कि पीरियड्स के दौरान पेट में पेन क्यों होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग अवयव को काम करने के लिए अलग अलग वायु की अधीनता होती है। और वायु के 5 प्रकारों में जो अपान वायु है यानी प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान, ये वात के 5 प्रकारों में जो अपान वायु है उस वायु का जो कार्य क्षेत्र है वो हमारे नाभि के नीचे के जितने अवयव है वो है। यानी हमारे नाभि के नीचे जो इंटेस्टाइन, किडनी, हमारा पकवाशय और महिलाओं में गर्भाशय, इन सब अवयवों का, इन सब ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शन ये अपान वायु के कंट्रोल में होता है। और जब ये अपान वायु का काम सही ढंग से नहीं हो पाता या इस अपान वायु को कहीं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, उस वजह से पीरियड जो है वो खुलकर नहीं आ पाते, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाते हैं और उसी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स या मेंसेस के दौरान पेन होता है। तो इसकी सरल सी ट्रीटमेंट ये है कि ये जो अपान वायु बिगड़ा है उसे हम सही कर लें। कई लड़कियां एक्सपीरियंस करती है कि पीरियड्स के दौरान थोड़ा पेट में अगर हीटिंग पैड से सिकाई की जाए तो उनका पेन जो है कुछ हद तक कम होता है। इसका कारण ही है कि जो अपान वायु में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, जिस वजह से थोड़ी राहत पेशेंट को मिलती है। पर इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सरल और इफेक्टिव उपचार, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मात्रा बस्ती। आयुर्वेद के पंचकर्म में बस्ती प्रकार एक उपाय है, पर बस्ती के कई सारे प्रकार होते हैं। लगभग 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके से बस्ती दी जाती है। पर आज जो मैं बस्ती का प्रकार आपको बता रही हूँ वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बस्ती है, जो आप आसानी से घर पर भी ले सकते हो और उसी से आपका ये जो कष्टार्तव यानी डिस्मेनोरिया की जो तकलीफ है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। एक है तिल्ली का तेल, दूसरा है 50 ml की सिरिंज। 20 या 50 ml की सिरिंज आपको कोई भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। और तीसरी चीज है रबर कैथेटर। ये सिंपल सी कैथेटर ट्यूब है रबर की। ये 10 नंबर या 11 नंबर का आपको मिले तो अच्छा, ये भी आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। बस ये 3 चीजें हमेशा अगर आपके घर में हो तो ये पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है आपको, इसमें बहुत राहत और इसके फायदे भी आपको मिलेंगे। अब इसे लेना किस तरह से है और ये एक्चुअली है क्या वो हम समझेंगे। हमारे शरीर का पकवाशय यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ वात का स्थान है, जहाँ खासकर अपान वायु का कार्य क्षेत्र है। और इस अपान वायु को सही करने के लिए तेल की आवश्यकता इस एरिया में होती है। वो भले ही कोई दवाई का तेल आपके वैद्य ने एडवाइस किया हुआ रह सकता है या फिर सिंपल तिल्ली का तेल आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो इस ऑयल से होगा क्या कि वहां का जो अपान वायु है ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा, उसका ऑब्स्ट्रक्शन कम होकर आपके मेंसेस जो है वो बिल्कुल खुलकर आएंगे, जिसके चलते आपको कोई पेन मेंसेस में नहीं होगा। अब इसको लेना किस तरह से है, तो सिंपल से जो तिल्ली का तेल आपने लाया है उसको एक कटोरी में लेके आप गरम कर लीजिए। और ये सिरिंज जो है करीब 50 ml की सिरिंज, और अगर 50 ml की नहीं मिल पा रही है तो 20 ml की सिरिंज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो तेल हम गरम करेंगे उसको
रंग भरते हैं पिचकारी में, उस तरह से ये पूरी सिरिंज आपको 50 ml तक भर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कटोरी में आपको तिल्ली का तेल लेना है और उसको हल्का गर्म करना है। तिल्ली के तेल का टेम्परेचर आप उसमें उंगली डालकर घुमाकर चेक कर लो। तेल का टेम्परेचर आपको अच्छे से बर्दाश्त हो इतना होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म। तो इस कुनकुने किए हुए तेल को आपको इस सिरिंज में भर लेना है और उसके बाद जो कैथेटर है, इसको रबर कैथेटर कहते हैं। ये 11 नंबर का है, 10 या 11 नंबर का कैथेटर इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसको आपको सामने से अटैच करना है। अगर ये लूज लग रहा है आपको तो इसको आप कट कर लोगे तो ये टाइट हो जाएगा। इस तरह से इसको अटैच करने के बाद आपको ऊपर से यहाँ से प्रेस करना है। तो ये जो छेद है, तेल यहाँ से बाहर आता है, यहाँ सामने से नहीं। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद एक बूंद ऑयल इस छेद में से बाहर आ जाए, उतना आपको यहाँ हल्का प्रेस करना है ताकि इसमें का ट्यूब में का एयर निकल जाए और ये बस्ती सेट हमारा रेडी हो जाएगा लेने के लिए। तो इसको लेना कैसे है, तो लेट कर आप एनस में, यानी जो आपकी लैट्रिन की जगह है, उस जगह इस कैथेटर को आपको एक उंगली अंदर इंसर्ट करना है, जो बहुत सिंपल है। आप खुद के हाथ से या किसी की हेल्प लेकर इसको कर सकते हो। तो एनस में यानी लैट्रिन की जगह जो हमारा गुदा मार्ग है, उसमें आपको एक उंगली कम से कम इंट्रोड्यूस करना है। उससे ज्यादा आप चाहे तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और उसके बाद इसको जो है, ये तेल जो हमने लिया होगा, ये पूरी तरह से आपको अंदर धकेल देना है, तेल अंदर ले लेना है। फिर इसको रिमूव करके आपको फिर से फ्रेश कैथेटर दूसरे दिन यूज करना है। इस तरह से ये बस्ती आपको लेट कर लेना है। आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं। इस ऑयल वाली बस्ती को लेने के बाद आपको 10-15 मिनट बेड पर लेटे रहना है। आप इस बस्ती को पेन के दौरान भी ले सकते हो और अगर आप इस पेन से बचना चाहते हो, आपके पास समय है, तो हो सके तो आपके पीरियड्स के 2 दिन पहले से ही आप रोज दिन में एक बार इस ऑयल का बस्ती जरूर लें। इससे आपके पीरियड्स आपको आसानी से आ जाएंगे और बिना पेन के कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको 2 से 4 दिन आप रोज लो तो बहुत अच्छा। इसके बाकी भी फायदे, आपके शरीर में जो वात बढ़ा है वो कम होने की वजह से आपकी शरीर की सेहत में आपको मिलेंगे। अब देखिए, जिन लोगों को इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है या हार्ड स्टूल होता है, उन लड़कियों को भी अक्सर पीरियड्स में पेन होता है क्योंकि उनका अपान वायु सही नहीं होता है। तो ऐसी लड़कियों में कभी पीरियड के दौरान कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए पीरियड की आपकी डेट के 2 दिन पहले ही आपका पेट अच्छे से साफ रहे, कोई कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए कुछ उपाय करें। इसमें सबसे अच्छा उपाय है कैस्टर ऑयल का। जो एरंड का तेल है वो 2 से 3 चम्मच कुनकुने पानी में अगर रात में सोते समय आप लो तो आपका ना आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा और तेल होने की वजह से आपकी अपान वायु का ऑब्स्ट्रक्शन भी निकल जाएगा, जो कि आपके आने वाले पीरियड में पेन न होने के लिए इफेक्टिव साबित होगा। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं ले सकते तो त्रिफला पाउडर या फिर कई सारे लैक्सेटिव मार्केट में अवेलेबल है। एरंड हरितकी है, सनाय चूरन है, ऐसी कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल आप 1-2-3 दिन जो आपके मेंसेस के डेट है खासकर उस दौरान करो तो बहुत अच्छा। और इस ऑयल की बस्ती से भी आप देखोगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको नहीं परेशान करेगी। इससे आपका मल त्याग, मूत्र त्याग और आर्तव का आना, ये सभी फंक्शन नॉर्मल होंगे। जिन लोगों को हमेशा ही मेंसेस में पेन होता है, उन लोगों ने अपने पीरियड्स के दौरान एक ब्लैक टी अगर ले तो बहुत अच्छा। ये सिंपल सी ब्लैक टी है जो मेरी फेवरेट है। कई बीमारियों में मैं इसको एडवाइस करती हूँ, जैसे हमने हाइपोथायराइडिज्म के वीडियो में देखा या चिकनगुनिया की वीडियो में भी इसको देखा था। तो 1 गिलास पानी में आपको 2 लौंग, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा, काला गुड़ और इसमें आपको खासकर अजवाइन डालना है। तो ये सब डालकर आप 1 कप होने तक अच्छे से उबलने दीजिए और ये काली चाय आपको आपकी अपान वायु की दृष्टि से बचाएगा और आपके जो मसल क्रैम्प्स पीरियड के दौरान होते हैं उससे बचाएगा। इसका स्वाद भी अच्छा है,
वेट रिड्यूस करने में और डाइजेशन इंप्रूव करने में भी ये चाय बहुत इफेक्टिव है। बस इतनी ही सिंपल होम रेमेडी से आप देखोगे कि आपका मेंसेस का पेन बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर इन उपायों के बाद भी आपको मेंसेस में पेन रहता है तो हो सकता है आपको इससे डिस्मेनोरिया नहीं है, कोई चॉकलेट सिस या ओवेरियन सिस या एंडोमेट्रियोसिस के वजह से भी पीरियड्स में बहुत सीवियर पेन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में एक अच्छे वैद्य की सलाह उनसे कंसल्ट आप जरूर कीजिए, जिनकी एडवाइस से सोनोग्राफी में पता चलेगा कि आपको डिस्मेनोरिया की सही वजह क्या है। चॉकलेट सिस या एंडोमेट्रियोसिस का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आप वैद्य की सलाह से करवा सकते हो। और बस्ती कर्म, जो ये एक शॉर्ट बस्ती था घर पे, पर एक्चुअल में कई काढ़े या कई अलग अलग औषधियाँ बस्तियों में यूज होती है। अगर आपको ज्यादा पेन है तो नजदीकी आयुर्वेद वैद्य के यहाँ जाकर एक बस्ती का अच्छा 8 दिन का कोर्स अगर आप करो तो बार बार होने वाली, हर महीने में होने वाली इस बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा पा सकोगे। पीरियड्स के दौरान मेंसेस लीव का प्रावधान भारत के अलावा कई देशों में है, पर भारत में मेंसेस लीव का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को आप मैक्सिमम महिलाओं तक और खासकर युवतियों तक पहुंचाएं, जिस वजह से उनको हर महीने इस मेंसेस पीरियड का सामना न करना पड़े। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए। धन्यवाद।